दोस्तों नमस्ते। फिर से आपका एक वीडियो में स्वागत है। इसमें जितने फैक्ट लिए गए हैं सब लूसेंट से लिए गए हैं। जितने फैक्ट हैं सब लूसेंट से लिए गए हैं और ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए। शुरू करते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, ये किसने लाया था? तो देखिए लॉर्ड लिटन ने लाया था। किसने? लॉर्ड लिटन ने क्या है, वर्नाकुलर प्रेस जो एक्ट ने लाया था। आगे चलते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को क्या है? माइकोलॉजी कहते हैं। तो इसमें विकल्प बी सही है। कौन? विकल्प बी सही है। इसका कोड याद सकते हैं, कम। कम एक कोड है, मतलब कवक के अध्ययन को क्या है? माइकोलॉजी कह सकते हैं, कमा। और जो सवाल है, सवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या? सवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। और लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। आगे चलते हैं। अनॉक्सी शोषण के अंत में कौन सा अम्ल बनता है? देखिए अनॉक्सी शोषण जब होता है तो उसमें कौन सा अम्ल बनता है? तो देखिए पायरूबिक अम्ल बनता है। कौन? पायरूबिक अम्ल बनता है। तो इसमें विकल्प ए सही है, पायरूबिक अम्ल बनता है। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए शरीर में जब लोहे की कमी हो जाती है तो अरक्तता यानी कि एनीमिया भी कहते हैं, यानी कि विकल्प ए सही है। लोहे की कमी से अरक्तता एनीमिया रोग होता है। और आयोडीन की कमी से क्या? घेगा रोग होता है। क्या? घेगा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने किस जहाज़ से वापस आए थे? देखिए द्वितीय गोलमेज जब सम्मेलन हुआ था तो देखिए बेसंटियाना एक जहाज़ थी, बेसंटियाना जहाज़ थी। विकल्प बी इसमें सही है। इसी जहाज़ से महात्मा गांधी ने वापस भारत आए थे। और किस जहाज़ से महात्मा गांधी गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था? तो एसएस राजपूताना नामक क्या जहाज़ थी, इसी जहाज़ से वो महात्मा गांधी गए थे। तो इसमें विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। कारकेट वंश की स्थापना किसने की थी? कारकोट वंश जो है, तो देखिए इसमें दुर्लभ वर्धन है, दुर्लभ वर्धन जो है कारकोट वंश की स्थापना की थी। इसमें विकल्प ए सही है, दुर्लभ वर्धन। अब आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ था? तो देखिए उसमें माउंटबेटन था। कौन था? माउंटबेटन जो था प्रथम गवर्नर जनरल हुआ था। और जो राजगोपालाचारी जो थे ये प्रथम भारतीय थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल प्रथम भारतीय थे। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, विकल्प ए सही होगा। आगे देखते हैं। टीनिया पेडिस। देखिए टीनिया पेडिस नामक एक कवक होता है, इससे कौन सा रोग होता है? तो एथलीट फुट नामक एक रोग होता है। इसमें विकल्प ए सही होगा, एथलीट फुट नामक रोग होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के तो देखिए पवनार आश्रम से की थी महात्मा गांधी ने। कहाँ से? इसमें विकल्प भी सही है, पवनार आश्रम से की थी। और देखिए साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? देखिए मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6.0 होता है, मूत्र का पीएच मान। किसी व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले, मतलब कौन सा व्यक्ति जो था वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर थे। कौन? भीमराव अंबेडकर थे। इसमें विकल्प बी सही है, भीमराव अंबेडकर सही थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए आर्य समाज की जो स्थापना है दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने? दयानंद सरस्वती ने। तो इसमें विकल्प बी सही है, विकल्प भी सही है। गन्ना का जन्म स्थान कहाँ पे है? देखिए गन्ना जो है इसका जन्म स्थान कहाँ पे है? तो ब्राज़ील को माना जाता है। गन्ना का जो जन्म स्थान है इसमें विकल्प डी सही है, ब्राज़ील को माना जाता है गन्ना का। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? देखिए विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग थे, नॉर्मन ई बोरलॉग थे। और भारत में जो है हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। कौन? एम.एस. स्वामीनाथन थे। और जो श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वी कुरियन थे, वी कुरियन थे। तो इसमें विकल्प डी सही होगा, इसमें विकल्प डी सही होगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? अब देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना जो थी और इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने? ज्योतिबा फूले, विकल्प डी सही है, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? देखिए सब्जियों की खेती जो है ओलेरी कल्चर कहते हैं,
ओलेरी कल्चर, इसमें विकल्प डी सही। देखिए डी सही है। ओलेरी कल्चर सब्जियों की जो खेती है। उष्णकटिबंधीय जो सदाहरित वन है, सदाहरित वन है, उसमें वर्षा कितनी होती है? देखिए 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है, वहाँ पे वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो इसमें विकल्प जो हैगा ये सही होगा, इसमें विकल्प ए सही होगा। आगे देखते हैं फूलों की खेती क्या कहलाती है। देखिए फूलों की जो खेती है उसे क्या कहते हैं? तो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या? फ्लोरिकल्चर। इसमें विकल्प बी सही होगा, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अब देखिए ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? देखिए ताप्ती नदी जो है कहाँ से निकलती है? ये सतपुड़ा पहाड़ से निकलती है। कहाँ से? सतपुड़ा पहाड़ से ताप्ती नदी जो है निकलती है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? देखिए फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। इसमें विकल्प सी सही होगा, विकल्प जो है सी सही होगा। चुम्बा घाटी किस राज्य में स्थित है? देखिए चुम्बा घाटी जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम राज्य में स्थित है। इसमें विकल्प ए सही होगा, चुम्बा घाटी। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाई मुद्दी है। कौन? अनाई मुद्दी है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, अनाई मुद्दी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जोजिला दर्रा, देखिए जोजिला दर्रा का किस राज्य में स्थित है? देखिए इस यहाँ पे ल से आप उत्तर निकाल सकते हैं, लद्दाख। यानी कि जोजिला दर्रा कहाँ पे? लद्दाख में स्थित है। तो इसमें विकल्प डी सही होगा, जोजिला दर्रा जो है लद्दाख में स्थित है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है? अब देखिए भारत की सबसे जो प्राचीन पर्वतमाला कौन है? तो अरावली पर्वतमाला है। कौन? अरावली पर्वतमाला है। तो इसमें विकल्प बी सही होगा, भारत की सबसे जो प्राचीन जो पर्वतमाला है। चूलिया जलप्रपात किस राज्य में? चूलिया, देखिए कोड याद तक से चूरा, यानी कि राजस्थान में है। चूलिया जलप्रपात कहाँ पे है? राजस्थान में। इसमें विकल्प डी सही होगा आपका, चूरा। आप कोड याद कर सकते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? देखिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है यमुना नदी है। कौन? यमुना नदी है। तो इसमें विकल्प सी सही होगा। और ये इलाहाबाद में मिलती है, गंगा में। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए 7वां स्थान है। कौन? 7वां स्थान है। इसमें विकल्प ए सही होगा, 7वां स्थान है भारत का। किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होता है? देखिए किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है भारत में? तो देखिए राजस्थान का है, क्षेत्रफल जो होता है राजस्थान का। विकल्प इसमें सबसे डी सही होगा, छेरा। आप छेरा कोड से याद कर सकते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए फलों का अध्ययन जो होता है वो उसको पोमोलॉजी कहते हैं। क्या? पोमोलॉजी कहते हैं। विकल्प डी सही है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? देखिए मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या जो होती है वो 206 होती है। 206 जो होती है मानव, यानी कि विकल्प बी सही होगा। और 639 जो होती है ये मांसपेशियों की संख्या होती है, यानी कि 639 जो है मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या है। किस विटामिन की कमी से रक्त में थक्का नहीं बनता है? किस विटामिन की कमी से रक्त में थक्का नहीं बनता है? तो जो विटामिन के है, विटामिन के की कमी से रक्त जो है थक्का नहीं बनता है, यानी कि विटामिन के, इसकी कमी से रक्त में जो थक्का नहीं बनता है। पूर्ण पाचक रस कौन है? देखिए पूर्ण पाचक रस कौन सा है? तो देखिए अग्नाशय, अग्नाशय रस को क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इसमें विकल्प बी सही होगा। मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? देखिए मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? अग्नाशय, देखिए अग्नाशय जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। यह बाह्य ग्रंथि है और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियाँ इसमें पाई जाती है, यानी कि यह एंजाइम भी छोड़ती है और यह इंसुलिन भी छोड़ती है। दोनों चीज़ यहाँ से रिलीज होता है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। और देखिए मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। रेबीज वायरस की खोज किसने की थी? देखिए रेबीज वायरस की खोज जो होती है लुई पास्चर ने की थी। किसने? लुई पास्चर ने की थी। इसमें विकल्प ए सही है, रेबीज वायरस की जो खोज है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विकल्प ए सही है, इसमें विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? देखिए जो गुणसूत्र है इसका नामकरण डब्ल्यू वाल्टेयर ने किया था। किसने? डब्ल्यू वाल्टेयर, यानी कि विकल्प ए सही है, गुणसूत्र का जो
नामकरण है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, यानी कि विकल्प ए इसमें सही है। अगला है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है थे? देखिए संविधान की जो प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। कौन? भीमराव अंबेडकर थे। इसमें विकल्प बी सही है, भीमराव अंबेडकर थे। सबसे पहले पंचायती व्यवस्था किस प्रांत में लागू की गई थी? तो सबसे पहले जो पंचायती व्यवस्था है वो राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। इसमें विकल्प बी सही है, 1959 ईस्वी में लागू की गई थी सबसे पहले। नगरीय पंचायत में कितने विषय शामिल किए गए हैं? देखिए नगरीय पंचायत में 18 विषय शामिल किए गए हैं और जो पंचायती राज में 29 विषय शामिल किए गए हैं। तो इसमें विकल्प बी सही होगा, विकल्प बी सही होगा। नगरीय राष्ट्रपति का चुनाव कितने महीने में संपन्न कराना होता है? देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव है 6 महीने के अंदर क्या होता है? संपन्न कराना होता है। तो इसमें विकल्प ए सही है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही आसान, इसको याद कर सकते हैं। ये देखिए निर्विरोध मतलब नीलम संजीव रेड्डी। इसमें विकल्प बी सही होगा। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले जो राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी थे। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। इसमें विकल्प बी सही होगा। लेकिन हटाता कौन है? देखिए राष्ट्रपति हटाता है। कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है, याद रखिएगा। नियुक्त तो राज्यपाल करता है लेकिन हटाता है राष्ट्रपति। अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अस्पृश्यता के अंत का जो 17 अनुच्छेद है 17, यानी कि विकल्प बी सही है। अस्पृश्यता के अंत का जो प्रावधान है। लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष की मीरा कुमार थी। कौन? मीरा कुमार थी। इसमें विकल्प बी सही है। और जीवी मावलंकर जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए अंतर्राज्यीय परिषद होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन? प्रधानमंत्री। बी इसमें विकल्प सही होगा, प्रधानमंत्री होता है। और दल बदल अधिनियम जो होता है किस सूची से संबंधित है? तो देखिए 10वीं अनुसूची से संबंधित है। विकल्प बी सही होगा, दल बदल अधिनियम जो होता है 10वीं अनुसूची। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए संयुक्त अधिवेशन इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। किसका? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया था? तो देखिए प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका से लिया गया था। देखिए प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया था। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया था। वित्तीय आपात की घोषणा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए 360 में वित्तीय आपात की घोषणा किया है। अभी तक 0 बार इसकी घोषणा की गई, यानी कि एक बार भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। फिर भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? देखिए सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी कौन होता है वो महान्यायवादी होता है। कौन? महान्यायवादी। विकल्प बी सही होगा, इसमें महान्यायवादी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? देखिए कोशिका का पावर हाउस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसमें विकल्प बी सही होगा, कोशिका का जो पावर हाउस होता है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही? देखिए सर्वग्राही जो होता है ए बी रक्त समूह होता है। ए बी रक्त समूह। और सर्वदाता जो होता है वो रक्त समूह होता है। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। कौन? विकल्प बी जो है सही होगा। अब आगे देखते हैं किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है? किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है? तो मादा एडीज मच्छर जो होता है, मादा, इसमें डी से याद कर सकते हैं, डी। इसमें डेंगू है, मादा एडीज, यानी कि विकल्प ए सही है। मादा एडीज के मच्छर से काटने से डेंगू ज्वर होता है। आयरन का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? देखिए मेथी जो है आयरन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें विकल्प सी सही होगा। जीव सिद्धांत किसने दिया था? देखिए जीव का सिद्धांत जो होता है D.H. मॉर्गन ने दिया था। किसने? D.H. मॉर्गन ने दिया था। इसमें विकल्प डी सही होगा, D.H. मॉर्गन ने दिया था। और कौन सा पादप हार्मोन है? देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, यानी कि विकल्प सी सही है, ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है पादप हार्मोन है, तो विकल्प सी सही होगा। इसमें कौन सा पादप हार्मोन है? भारत में सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन है? सबसे ज़्यादा, तो देखिए कोसी नदी है।
कोसी नदी है, विकल्प डी सही होगा इसमें। ये भारत में सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? देखिए दक्षिण की गंगा नहीं, दक्षिण भारत की गंगा, तो ये कावेरी नदी है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जबकि दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? देखिए गोदावरी नदी है, इसमें विकल्प भी सही होगा। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।